बात है कि कबीर साहब ने सोचा, क्योंकि साहब के 64 लाख शेष हो गए थे, 64 लाख। क्या किया, एक दिन एक काशी की मशहूर वैसा जो प्रसिद्ध गणका थी, वैसा थी और खूबसूरत थी और सबने मालूम था कि वैसी बद औरत है, उसको अपना मार्ग समझाया कबीर साहब ने। कहने लगा, बेटी ये मनुष्य जन्म बर्बाद करने के लिए नहीं मिला, अज्ञानता में ना बेरा किस पर की गलती हो जा, अब इस कर्म ने त्याग के और अपना भजन करा करें। महाराज जी मैंने नाम दे दो, आज के बाद हमने अपना भक्ति मार्ग ही पकड़ना है, चाहे रोटी भूखी भी रह जाऊं। वो लड़की अपने दुष्कर्म ने त्याग के सद्भाव से भक्ति पर लग गई। एक बीमारी और है हमारे संसार में कि 2 फीट एक बार ला दी, उसने उतारे को ना। वो लड़की भक्ति करे और 6 महीने हो गए उसने नाम लिए न, और लोग फिर भी उसको वैसा कहते हैं, उसको गणका कहते हैं। कबीर साहब कहने लगे, बेटी एक काम करा दे मारा तू। बोली, महाराज जी ये जान भी आपकी है, जहां लाओ वहां ला लो। कि ऐसे करना, कल तू खूब हार श्रृंगार करके अच्छी तरह कपड़े सुंदर पहन के हमारे साथ चलना। अच्छा महाराज जी। तो लड़की ने सवेरे उठकर अपने सारे नहा धोकर स्नान किया, सारे हार श्रृंगार पहन कर चल पड़ी। रविदास जी कबीर साहब एक किराए पर हाथी ले आए। हाथी का ऊपर आगे तो कबीर रविदास को बैठा दिया, भाई तुम हाथी नहा के जाइए, और बीच में वह लड़की बिठा ली और एक बोतल में गंगाजल भर लिया शीशी में, और लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया। वो तो उनकी पुत्री थी, लेकिन जिसमें जैसा विकार वो अपना ही आपे देखा करता है। उस लड़की के एक हाथ कंधे पर रख लिया, एक हाथ से वो दारू पी रहे हैं जैसे दुनिया की दृष्टि में, वैसे वो गंगा जल था। और काशी के बाजार में क्या निकल गए सारे का, जो भी देखे वही न्यू कह, देखो भैया आओ तुम्हें दिखाऊं, हम तो पहले ही कहते थे कि ये तो गुंडा व्यक्ति है, ऐसे औरतें इसके पास जाती हैं और तुम मान्या ना करते। उनके शिष्यों को लाओ पकड़ पकड़ कर गुद्दी से, अब देख तुम्हारे गुरु के कुक्रम, हम तो पहले कहते थे ये नीच दुल्हा है। हमारे कैसे अनजान थे, उन्हें सोची भाई साचे यार तो गुरु जी अनचाला पाड़ दिया, हम तो कितने जोगे को ना छोड़े। लेकिन उन बुद्धि भ्रष्टों ने ये नहीं सोचा कि ये महापुरुष और ये कर्म हाथी पर बैठ कर करें, पर बुद्धि भ्रष्ट होगी हमारी। अपने गुरु को गालियां दें, कोई ने कहो मैंने तो वैसे ही नाम ले लिया था, एक दिन चले गए थे, 2 बात सुन ली थी, मैं उनका चिल्ला चला को नहीं। सारे 64 के 64 के लाख नरक में चले गए। गुरु के प्रति दोष देख के कहते हैं 2 बच गए, अर्जुन और सरजुन नाम के। वो बाहर गए हुए थे, वापस आए, उन्होंने भी सुना कि ऐसे ऐसे गुरुदेव ने चाला कर दिया, कभी कितना जोग का काम नहीं छोड़ा, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं रह रहे। भाई क्या हो गया कि ऐसे ऐसे एक गणका के साथ बहुत बुरा कर्म करते देखे सारी दुनिया ने। ऐ तेरा बोला नो, बोला रहा मुंह बंद का बात करो, महाराज जी ऐसा कर्म कभी नहीं कर सकते। नो बोला को ना जस्ती, अगर नहीं मेरा हमारा यकीन नहीं है। कहने लगे वो दूसरे के जाके देख ले, आज भी उसके आंगन में बैठे हैं दोनों, वो कबीर साहब उस वैश्या के घर में। उन्होंने नो मालूम था कि वो बिल्कुल गंदी औरत है, अर्जुन सरजुन को भी, लेकिन नो नहीं मालूम था, उन्हें नाम ले लिया। वो कई दिन में, साल भर में बाहर से आए थे। उन्हें जाकर देखा महाराज जी आंगन में बैठे हैं, लड़की उनके पैर दबा रही है, वो खाट पर बैठे हैं। ऐसे गली में खड़े होकर अर्जुन सरजुन कहते हैं, गुरुदेव महाराज जी तो जानी जान से देख रहे थे, बॉडी पीरियड और आन लाग रहे हैं। तो कहने लगे क्या बात है,
कि गुरुदेव आपने यहां नहीं बैठना चाहिए था, ये तो नीच का घर है। कबीर साहब ने बोले भाई तुम तो मेरे गुरु हो गए, जब गुरु ने आदेश देने लगे कि जाओ तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं इस पृथ्वी पर, भाग जाए यहां से। अब वो विद्वान थे, समझदार थे, कहने लगे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। जब गुरु में दोष देख रहा तो दोनों के दोनों हाथ जोड़ के एक कदम एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। कहने लगे महाराज जी गलती होगी, हम पापियों का उद्धार कब होगा कि भाई फिर दोबारा आऊंगा मैं जब तुम्हारा उद्धार होगा। कब आओगे कि ये अभी नहीं बताता। 100 वर्ष भी लग सकते हैं, 150 भी लग सकते हैं, 200 भी लग सकते हैं। तो महाराज जी हम इतने दिन क्यों कर रहेंगे कि मेरी कृपा से तुम इसी शरीर में रहोगे। तो गरीबदास के रूप में कबीर साहब फिर दोबारा आए छुड़ानी में। तो अर्जुन सर्जुन को तब नाम देकर उन्होंने दूसरे तब पार किया। वो 200 वर्ष के महापुरुष हो चुके थे, उनकी आयु हो रही थी, और गरीबदास जी ने छोटे से थे जब उनको नाम दे करके पार किया था। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गणका माई। और गंगोदक, गंगोदक कहते हैं गंगा जल को, गंगोदक शीशी में भरकर मजरा जो पीवे भाई, मजरा कहते हैं शराब को। और 64 लाख ने भक्ति बहाई खत्म कर दी, मूर्ख को नहीं प्रतीत आती है, सतगुरु अपना साथी है, हरदम साथी है। इस बात को देखकर सारी काशी में चर्चा होगी। शेख सिकंदर लोधी वहां गया हुआ था उस समय, तो सारे गांव उसके वहां के लोग इकट्ठे होकर राजा के पास पहुंचे। कहने लगे महाराज जी हमारा तो जीना आराम कर दिया उस कबीर ने। क्या दोस्तों इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस वीडियो के ऊपर 10,000 व्यूज़ आते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना के डालूँगा। सच्चाई।